प्रॉब्लम्स होती हैं, और क्योंकि इतने साल से औरतों को देख रहे हैं तो उनकी जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उस पर एक एक करके हम सोचा आप लोगों को जानकारी दें। तो सबसे पहले तो ये सोच रहे हैं कि औरतों का सबसे अहम हिस्सा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यूट्रस होता है। यूट्रस जिसको कि हिंदी में गर्भाशय या बच्चेदानी कोख भी कहते हैं, ठीक है। यूट्रस होता क्या है? सबसे पहले तो ये देखिए, ये है यूट्रस। बहुत छोटा सा आपके अंदर एक ऑर्गन होता है जो हॉलो और मस्कुलर, हॉलो मतलब अंदर से ये खाली है और बाहर से ये इसकी सारी मसल्स हैं। छोटा सा होता है जो कि करीब 6 से 8 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, बस इतना ही बड़ा होता है। और ये होता कहाँ है? ये जो होता है पेट के नीचे हिस्से में, बीच में ये होता है आगे पेशाब की थैली जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं वो, और पीछे जो है लैट्रिन की थैली। इन दोनों के बीच में बच्चेदानी होती है, ठीक है। इसलिए अगर पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम है या यूट्रस की कोई भी दिक्कत है, कई बार वो पेशाब की परेशानी में भी कन्वर्ट हो सकता है। इन दोनों के बीच में ये रहता है। और इसका शेप क्या होता है? इसका शेप आप देख रहे हैं जैसे नाशपाती को उल्टा रख दिया है तो पियर शेप होता है। अगर इसको ऐसे करेंगे तो एकदम नाशपाती के शेप का होता है, ऊपर से मोटा होगा, नीचे से पतला होता जाता है। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? इसके जो होते हैं, ये देखिए यूट्रस के ये सारा जिसको आप नले कहते हैं, ये पहले तो इसको कहते हैं बॉडी होती है यूट्रस की, ठीक है। और ये जब पतला होता जाता है इसको कहते हैं सर्विक्स। यही वो पार्ट होता है जो कि बच्चे को जब हम कहते हैं मुंह कितना खुल गया, क्या हुआ। इसके दो मुंह होते हैं, एक ये इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। जैसे जैसे पेन बढ़ता जाता है इसमें पतले होने की ताकत है, और बिल्कुल ये जब एक हो जाता है तो कहते हैं इतने फिंगर यहीं से। और ये वजाइना कहलाता है। वजाइना वो पोर्शन है जो बाहर आपको जहाँ से महीने का खून आ रहा है, जो आपको दिख रहा है कि ये आ रहा है, वो वजाइना। यूट्रस और सर्विक्स तो बहुत ऊपर होते हैं, ठीक है। ये बाहर का जो पोर्शन है, इसका मेन काम है कि इसको जो है ये एक तरह से हिफाजत में रख रहा है, इसको बाहर से कनेक्ट कर रहा है। बाहर से कोई भी चीज होगी वो यहीं से होके आएगी, तभी आपको पता लगता है कि भी हमें ऐसा ऐसा हो रहा है। अब ये हो गया बॉडी ऑफ यूट्रस हो गया, ये सर्विक्स हो गया। जैसे इसे देखिए पतला, ये सर्विक्स का नीचे का पोर्शन हो गया। अब ये जिससे खुल रहा है ये वजाइना है। वजाइना मसल से बनी होती है, और यहाँ से फिर हम जो बेबी एकदम सबसे बाहर का ये हिस्सा जिसको योनि भी कहते हैं, यही बात है। हिस्सा जो आप लोगों को दिखता है वो ये है, सिर्फ ये नहीं है, ये बहुत ऊपर है। फिर इसका एक पार्ट होता है नले, इसको फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं इंग्लिश में। ये नले बहुत पतले होते हैं। आप लोग सुनते होंगे कि नले बंद हो गए या खुले हैं या क्या है, जब नहीं बैठता है बच्चा तो इसका काफी, या नलों में सूजन है, ऐसा भी होता है। तो ये जो नले हैं इसके ऊपर के भाग से जुड़ के यहाँ पे जो आ रहे हैं, यहाँ पे ये थोड़े से ऐसे हो गए हैं, और इसमें क्या जुड़ा है? ये अंडे की थैली है जिसको कि ओवरी कहते हैं। ओवरी यहाँ पे है, ये जोड़ रहा है ओवरी और बच्चेदानी को, ये यहाँ खुल रहा है, ठीक है। ये क्या इसका काम? अंडे की थैली में हमेशा से अंडे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। कोई एक ही अंडा होता है महीने के बीच में, वो बड़ा होता है और वो यहाँ से जाता है इसके थ्रू, यहाँ कुछ दिन रहता है। लेकिन कुदरत ने इसको ताकत फैलने की नहीं दी है, इसलिए कुछ दिन इसमें रहने के बाद वो अगर यहाँ पर ही एक्चुअली बच्चा बनना शुरू होता है। आदमी का अगर कीटाणु यहाँ पर आएगा यहाँ तक, तो यहाँ से फिर ये बाद में यहाँ आता है, और यहाँ से वो इसमें चूंकि जो मसल है इसकी लेयर, इसकी 3 लेयर्स होती है यूट्रस की, इसकी भी 3 लेयर होती है। समझना पड़ेगा कि जो सबसे पहले तो जितने पोर्शन हमारे पेट में होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लीवर है, किडनी है, और इसी के आगे पीछे यूरिनरी ब्लैडर जो पेशाब की थैली पीछे लगी, तो सबको कुदरत ने एक झिल्ली से कवर किया है। वो झिल्ली हिफाजत करती है, इसके ऊपर भी वो झिल्ली होती है। वो एक दूसरे से के ऊपर से आते हैं, एक दूसरे को अलग भी रखते हैं और जोड़े भी रखते हैं, ठीक है। जैसे सारे ऑर्गन ऐसे नहीं अलग अलग ऐसे रहेंगे तो वो तो फिर गिर सकते हैं, लेकिन वो क्यों उनको सपोर्ट किस चीज का है? उनको सपोर्ट इसका एक तो वो झिल्ली उनको कवर करे रहती है, दूसरा जो हमारा हिप है इसमें बहुत सारी मसल्स होती हैं, वो मसल्स इनको सपोर्ट करती हैं, इसको ही अपनी जगह पे रहता है। फिर इनके सपोर्ट के लिए छोटे छोटे ये लिगामेंट्स हैं जिनको हिंदी में स्नायु बोलते हैं, वो इन बच्चेदानी को अपनी जगह पे रखते हैं। कई बार कहते हैं ना लोग कि बच्चेदानी नीचे आ गई, उसका वजह यही होती है क्योंकि इतने नाजुक होते हैं, ये ऐसे ऐसे सपोर्ट होते हैं जो इसको इससे भी जोड़ते हैं, इनको जोड़ते हैं पीछे से, जो आगे से नहीं दिख रहा है। वो क्या होता है कि जैसे बहुत कभी कोई भारी चीज उठानी या कभी डिलीवरी में बहुत मुश्किल आ गई, तो जब हम प्रेशर लगा रहे हैं तो ये छोड़ देता है और बच्चेदानी नीचे से हट जाती है।
35 सेंटीमीटर तक ये बड़ा हो जाता है, इतना ये स्ट्रेच करता है। ये दूसरी लेयर हो गई, ठीक है। तीसरी में ये जो अंदर इसकी लाइनिंग होती है, ये देखिए सफेद से दिख रहा है, ये लाइनिंग होती है, इसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। इसका ही मेन रोल है, जो बच्चा यहाँ पे आएगा वो अपने को इसी लाइनिंग से अटैच करता है। और ये चीज क्या होती है, इसका बड़ा रोल है महीने में, माहवारी में भी और बच्चे की ग्रोथ में भी, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइनिंग है, जैसे हार्मोन के अंडर में अगर यहाँ पे आपका आया और बच्चा बन गया, मान लीजिए यहाँ से है, यहाँ से वो इसी पे अटैच होता है, यहीं से उसको खुराक मिलती है, प्लेसेंटा वगैरह, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, खून की सप्लाई भी यहीं पे होती है, ग्लैंड्स भी बहुत सारी इसी में होती है। अगर वो नहीं बन पाया, अंडा आया वो खा लिए और वो बच्चा नहीं बना, तो क्या होता है, इसकी लाइनिंग एकदम पतली होती जाती है, पतली होगी, और वो अंडा, ये लाइनिंग और इसके सिक्रीशंस, ये सब महीने, और ब्लड जो फॉर्मेशन है वो सब जो बाहर आ रहा है, उसी को हम माहवारी का खून कहते हैं। जो माहवारी आप लोग देख रहे हैं वो यही सबका कंपोजिशन होता है। ये लाइनिंग निकल जाती है पतली होती, और अगर यहाँ बच्चा ठहर गया, इसका काम है कि मोटी होती जाएगी और उसको सपोर्ट करेगी, सारी ब्लड की सप्लाई है, जितना चीजें हैं, जो भी फॉर्मेशन धीरे धीरे इससे उसको मदद मिलती है, ये पूरे में ये पूरी बच्चेदानी फैलती है। और डिलीवरी में मैंने बताया कि सर्विक्स एकदम पतली हो जाती है, थिन होती है, एक दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, फिर वो बच्चा बाहर आता है और ये वजाइना के थ्रू हम डिलीवरी करा लेते हैं। ये तो इसके देखिए सारे पार्ट्स हो गए, और ये किस तरह से ये भी बता दिया। अब क्या है कि इसमें ये जो इसका फंक्शन है, बच्चे मान लीजिए जैसे कैसे काम कर रहा है, कैसे पता कि हमें अब महीना होना है या ये होना है, उसका बहुत बड़ा रोल हार्मोन्स है। हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, लेकिन वो हार्मोन्स कैसे पता लगे कि वो अपना काम करें, वो हार्मोन्स को सिग्नल ब्रेन देता है। जब बच्चा एकदम छोटा होता है, लड़कियां छोटी होती है, तो उनकी जो ये जो है ना बच्चेदानी छोटी होती है, थोड़ी ऊपर होती है, लेकिन जब वो बड़ी होने लगती है ना, जैसे ही उनके अंदर वो सारे फीचर्स आते हैं, तो ये पेल्विस में चली जाती है, ये हिप में, एक्चुअली उसी में ये होती है, नीचे पेट के नीचे हिस्से में, तब ये अपनी जगह जाती है, और अंडे का साइज भी बड़ा होता है। तब ब्रेन सिग्नल देता है, ब्रेन सिग्नल देता है, कुछ ग्लैंड्स होती है वो सिग्नल देती है, और फिर अंडे की थैली, यहाँ पे जो टिश्यू है वो एक्टिव होते हैं, सिक्रीशंस होते हैं, उनसे हार्मोन बनते हैं। वो हार्मोन डिसाइड करते हैं कि साइकिल रहेगी कैसी रहेगी, क्या रहेगा, कब महीना होगा। माहवारी का जो होता है कि किसी किसी की साइकिल फिक्स हो जाती है कि भाई इतने टाइम है, क्योंकि वो हमारी क्लॉक उसी हिसाब से चलती रहती है। अगर किसी हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है तो वो सिग्नल देता है ब्रेन को, ज़्यादा होने पे तो वो अपना स्टिमुलेशन कम कर देता है। इसी तरह से ये पूरा सिस्टम जो है कुदरत का चल रहा है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि कुदरत ने अगर कोई चीज बनाई है तो कुदरत के नियम भी फॉलो करने चाहिए। जैसे कि आजकल क्या है, सोने जागने का टाइम है, सूरज निकलने का ढलने का सबका टाइम है, और सबका रिलेशन है इससे, क्योंकि इसमें क्लॉक फिट है, सारा चीजें आपके उसके हिसाब से हो रही है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट कर दिया है। रात में देर से सोना, सुबह देर से उठना, जो कि क्या कर रही है कि अंडे की थैली पे छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है हार्मोन की गड़बड़ी से। उस गड़बड़ी से जो सिस्ट बनती है, जिसको कहते हैं पीसीओडी, महीना नहीं होता कई कई महीने तक। हार्मोन की गड़बड़ी तो आजकल बहुत कॉमन है, और बहुत लोग आते हैं या तो महीना ही नहीं हो रहा है 2-3 महीने तक, या महीना हो रहा है तो बहुत ज्यादा हो रहा है महीने का, तो ये सारी चीजें वो हार्मोन की वजह से। इसीलिए अपनी लाइफ स्टाइल को डिसिप्लिन करना पड़ता है। दूसरी बात है डाइट, क्योंकि ये सारे हार्मोन जब काम कर रहे हैं तो इनको प्रोटीन भी चाहिए, ग्लूकोज भी, शुगर, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, और फैट, हर चीज चाहिए। इनके अलग अलग रोल है। लेकिन हम क्या है कि हम ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, या उनको प्रोटीन नहीं मिल रहा, हमारी डाइट बैलेंस नहीं है, तब भी हार्मोन गड़बड़ हो रहे हैं। खाने पीने से और हमारे डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल ना होने से आजकल बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, क्योंकि ये जो सिस्टम चल रहा है कुदरत का, ये पूरा ब्रेन से ही देखिए आ रहा है। कई बार क्या होता है, बहुत टेंशन होता है, ये बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तो भी हमारा महीना आगे बढ़ जाता है या जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिग्नल तो ब्रेन ही दे रहा है इसको कि अब तुम ये हार्मोन रिलीज करो। तो ये तो सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गया कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इनका क्या क्या रोल है, ठीक है। अब क्या है कि आपको ये कैसे पता लगे, यहाँ तक कि बच्चेदानी की इतनी अहमियत है कि जब महीना शुरू होता है तब से महीना बंद होने के बाद भी इसकी अहमियत है, क्योंकि महीना बंद होने के बाद हार्मोन के लेवल कम
कैसे पता लगेगा कि हमको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी बात है जो आपको कि कैसे पता लगेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो हमको अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसमें क्या, ये तो नीचे होता है, आगे पेशाब की थैली होती है, पीछे रेक्टम होता है, जिसको कहते हैं लैट्रिन की थैली, इन दोनों के बीच में होता है। तो अगर आपको कई बार इसकी प्रॉब्लम हमको उसके जरिए भी पता लगती है। नीचे एक तो पेड़ों में दर्द रहे, वो दर्द हो सकता है अचानक से बहुत ज्यादा हो, वो दर्द हो सकता है कि रहता ही रहा हो, हमेशा रह रहा हो, मतलब एकदम से सडन हो, या बहुत दिन से है या बना है, या आपको नीचे प्रेशर फील हो रहा है या हैवीनेस लग रहा है आपको। तो ये चीजों से पता लगेगा कि हमको भाई कुछ उसमें हो रहा है, हमको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। नंबर 2, ये चूंकि यूरिन से भी रिलेटेड है, तो कई बार इसका प्रेशर यूरिन में की थैली भी पड़ता है और उसकी दिक्कत पेशाब की परेशानी से बढ़ती है। जैसे बार बार पेशाब का आना या पेशाब में तकलीफ होना, ये सारी जो दिक्कत है, अगर तो भी वो बच्चेदानी से रिलेटेड हो सकती है। बहुत लंबे वक्त तक कब्ज बना हुआ है, या जब गैस घूम रही है तो बहुत दर्द हो रहा है, दर्द के साथ घूम रहा है, ये भी बच्चेदानी की प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है। और सबसे जो कॉमन चीज है जो जिसके लिए आप लोग आते हैं, वो माहवारी है कि वो कैसी है। अगर माहवारी आपकी साइकिल से अलग है, एबनॉर्मल है, जो कि नहीं था, आपको लग रहा है कि अब ये होने लगा, या उसके कलर में बहुत चेंजेस है, माहवारी ऐसी कि हो ही रही है थोड़ी थोड़ी, क्या हैवी हो रहा है, बहुत ज्यादा हैवी होना शुरू हो गया, या उसके दौरान में बहुत पेन शुरू हो गया जो पहले नहीं होता था, ये भी इंडिकेशन है। ये तो आप लोगों को पता लगता है कि हाँ हमारी इसमें चेंजेस है, तो ये बच्चेदानी की कोई प्रॉब्लम है, ये कॉमन है। फिर हमने पिछली बार सफेद पानी डिस्कस किया था, वो पानी जो होता है नॉर्मल होता है, क्योंकि वजाइना के बाहर भी और भी ऑर्गन्स होते हैं जिनका काम होता है कि वो सिक्रीशंस करते हैं और पीएच को एसिडिक बनाए रखते हैं, ताकि कोई बाहर का इन्फेक्शन इसमें ना जाए। ठीक है, तो अब वो क्या होता है कि अब अगर वो डिस्टर्बेंस होता है, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आएगा, देखिए ये रास्ता, इसीलिए कहते हैं सफाई का बहुत इम्पोर्टेंट है, यहीं से यहाँ चला जाएगा, इन्फेक्शन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, यहाँ कहीं किसी भी लेवल पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो क्या होगा कि आपका जो पानी है उसका कलर चेंज हो जाए और उसमें से बदबू आने लगे, या पानी बहुत ज्यादा होने लगे, थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है, मैंने पिछली बार बताया था, लेकिन अगर वो बहुत अलग हो जाए तो भी इसका मतलब वो प्रॉब्लम आपको बच्चेदानी से रिलेटेड है, आपको जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जैसे कि इवन टीबी तक, उसमें महिला या तो बहुत ज्यादा, उसके साथ में अगर बुखार है, बुखार रह रहा है, बहुत आपको लग रहा है थकान हो रही है जो पहले नहीं थे, एग्जॉस्ट हो रही है बॉडी, तो ये सारी चीजों से पता लगता है कि हाँ हमारी बच्चेदानी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और एक और जो दिक्कत है वो ये है कि बच्चा नहीं ठहरता है, बच्चा नहीं ठहर रहा है, साल 2 साल के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, तो ये भी इंडिकेशन है कि हमारे किसी भी लेवल में आपकी कोई दिक्कत हो सकती है, वो हार्मोन की हो सकती है, हार्मोन के लेवल डिस्टर्ब हो सकते हैं, या कहीं पे कोई इन्फेक्शन हो सकता है किसी लेवल पे, तो फिर वो जांच होती है और उसके लिए फिर वो जरूर बैठा नहीं चाहिए कि भाई क्या बात है, क्यों हो रहा है। तो इसके अलावा भी किसी भी तरह का इवन कैंसर बहुत कॉमन है बच्चेदानी का, वो किसी भी लेवल पे हो सकता है कैंसर। कैंसर देखिए इसका भी हो सकता है, सर्विक्स का भी हो सकता है, इसका भी, इसमें कहीं पे भी हो सकता है। इवन टीबी कॉमन है, टीबी जब होती है तो ये नले बंद हो जाते हैं, ज्यादा इन्फेक्शन से नले जब बंद हो जाते हैं तो भी बच्चा नहीं बैठता है, और कई बार इन्फेक्शन बैक्टीरियल आता है तो पस पड़ जाता है, वो पस इसमें भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, वो हमको बाहर से ही पता लगता है कि ये चीज आ रही है। उसके साथ में बुखार का होना या बहुत थकान, ये चीजें पता लग जाती है कि हाँ कुछ गलत है। इसीलिए हाइजीन या सफाई पे बहुत जोर दिया गया, क्योंकि बाहर यही ऐसी चीज है जो हमको यूट्रस को बाहर एक्सपोज कर रहा है, अगर हम वहां से सफाई रखेंगे तभी वो अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ से पेशाब का रास्ता भी पास है, लैट्रिन का भी पास है, दोनों इन्फेक्शन यहाँ से जा सकते हैं। इसीलिए अगर जब लैट्रिन हम लोग वॉश करते हैं तो उसको कभी भी नीचे से ऊपर नहीं करना चाहिए, हमेशा ऊपर से नीचे करना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ा कॉमन है। पेशाब के बाद पानी लेना भी बहुत ज्यादा इसीलिए नहीं है, तो सफाई का बहुत बड़ा रोल है। ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा अब ये है कि आप कैसे ठीक रहें। पहला डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल, जैसे कि बिल्कुल अभी हमने बताया कि कुदरत सारा क्लॉक फिट है और सब कुछ उसके हिसाब से होता है, तो बहुत देर तक जो बच्चे सो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए।
ठीक है, और बहुत लेट नाइट सोए, फिर सुबह वो देर से उठ रहे हैं, फिर उनका कोई फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं है क्योंकि उनके सारे काम बैठ के हो रहे हैं। तो उनको एक्सरसाइज जरूरी है किसी भी फॉर्म में, क्योंकि अब हम लोग के यहाँ पे वो नहीं रहा, सारे काम लोग खुद नहीं करते और ना उतना एरिया होता है जिसमें वो चल फिर सके। तो एक्सरसाइज जरूरी है, सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैंने अभी बता दिया। किसी वक्त स्ट्रेस, टेंशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो पूरे बच्चेदानी में फर्क डालता है, हार्मोन को गड़बड़ कर देता है, उससे दूर रहें। तीसरा, जो हम लोग बहुत कोल्ड ड्रिंक या चाय कॉफी बहुत ज्यादा वो नहीं लेना चाहिए, वो भी जाके स्टिमुलेट करता है, उससे भी बचना चाहिए। तो वो भूख तो मारते ही एसिडिटी करता है, उसके अलावा वो हमारे हार्मोन के लेवल को भी बिगाड़ता है। और चौथी बात, जो बच्चियां हैं उनको हमें एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि कैंसर कहीं का भी होता है, इसलिए जैसे यहाँ के लोग हमने देखा है वो ये बात कि वो नहीं समझ पा रहे हैं इसका इम्पोर्टेंस कि जो सर्वाइकल वैक्सीन होती है, कैंसर की वैक्सीन भी 10 साल के बाद लगवाते हैं बच्चों को। जो बच्चे जैसे उनका पीरियड शुरू हुआ तो कैंसर की वैक्सीन लगवा के उनको हम महफूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनको ये भी एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि आजकल इतनी फ्रीडम है, बहुत मनमानी लोग कर रहे हैं। मेरा ये भी पर्पस है तो शारीरिक संबंध ना बनाएं, क्योंकि HIV, हेपेटाइटिस बी, भयंकर बीमारियां, हेपेटाइटिस सी, बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आपके अंदर चली गई तो वो बिल्कुल तहस नहस कर देगी। तो इसलिए उनको एजुकेट करना चाहिए, अपने शरीर की इम्पोर्टेंस पे ध्यान देना चाहिए कि किस लिए है, इसका क्या स्ट्रक्चर, इसका क्या रोल है, हमें कहाँ उनको हिफाजत देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वो कभी भी आगे भी चलती, जैसे पहले पीरियड होता था, पीरियड के दौरान में रेस्ट, लोग पहले क्या कहते थे कि भाई अछूता है या पीरियड हो गया तो गंदा मानते थे, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? पीरियड जब होता है, क्योंकि बॉडी इतना एक्शन में है, तो उस वक्त में आपको रेस्ट की जरूरत होती है और सफाई की भी जरूरत होती है, साफ रहना है और आराम से मतलब रेस्ट लेना है। तो लोगों ने उसको गलत धारणा बनाकर इस तरह से कर दिया, जबकि साइंटिफिकली वो टाइम ऐसा होता है बहुत सफाई की जरूरत है, उस टाइम पे इन्फेक्शन अंदर जा सकता है, इसलिए साफ कपड़ा लेना ये बहुत अहमियत रखता है, ठीक है। और एक चीज और है, ये भी है कि अगर पीरियड में बहुत पेन हो, तो मैंने बताया तो वो भी आपको क्रैम्प्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो भी आपको जरूर देखा लेना चाहिए। पहले नहीं हो रहा था, अब इतना दर्द हो रहा था, हो सकता है कि कहीं पे इन्फेक्शन, क्योंकि इनिशियल स्टेज होती है जब हम उसको कैच कर लेते हैं, हम उसको ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन अगर वो बढ़ जाता है तो वो बहुत आगे चला जाता है, फिर वो ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है। अगर किसी को इसमें से कुछ पूछना है, मेरी एक फ्रेंड है तो उसने कहा मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है, पेन नहीं था कि कुछ है, कुछ एक्स्ट्रा है, मुझे फीलिंग आ रही है। जब उसने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो उसने मुझे बताया कि पल पॉलिप बताया। हाँ हाँ, पॉलिप का पॉलिप फॉर्म कैसे होता है और आगे जाके क्या हो? पॉलिप का बहुत इजी है, उसको तो खैर हटा दिया जाता है आराम से, या तो DNC करके उसको हटा देते हैं, और कई बार वो पॉलिप नीचे बाहर भी दिखता है, अगर उस पर डंडी होती है उसको उससे अटैच होता है तो उसको ट्विस्ट करके उसको निकाल भी देते हैं, ये पॉलिप बन जाता है। इसकी जो लाइनिंग है ना, यही फोल्ड होके बना लेती है और उसमें ब्लड आपको महीने में हेवी ब्लीडिंग तो मुझे पेन भी नहीं है, हैवी ब्लीडिंग भी नहीं, लेकिन मुझे फीलिंग होती है कि कुछ समथिंग इज देयर। हाँ, तो वो पॉलिप कई बार इतना बड़ा हो जाता है कि वो बाहर से भी दिखने लगता है। पॉलिप भी होता है, वो दवा से नहीं कम होता, मतलब नहीं वो निकालना पड़ता है, वो कोई हाँ, लेकिन जो रसौली होती है वो यहाँ भी हो सकती है, वो उसके कई जगह पे है कि रसौली जो होती है वो सॉलिड टिश्यू की होती है, जबकि सिस्ट जो होती है वो पानी की गांठ होती है। सिस्ट ज्यादातर आपने सुना अंडे की। अच्छा, सिस्ट और रसौली का क्या अलग है? रसौली को क्या कहते हैं? रसौली को ट्यूमर लोग बोलते हैं, और जो सिस्ट है वो पानी का, सिस्ट पानी की होती है। सिस्ट अगर छोटी है तो आमतौर पे हर महीने में बनती है और फिर वो बिगड़ भी जाती है, क्योंकि जब वो ग्रो करते हैं छोटे छोटे फॉलिकल्स, कई बार वो रप्चर नहीं हो पाते, बड़े हो गए वो सिस्ट बन जाते हैं। और जो वो होता है रसौली जो होती है वो उसकी मसल टिश्यू की होती है, हाँ, और वो सॉलिड होती है। हाँ, तो उसमें अलग अलग तरह के टिश्यू हो सकते हैं, वो उसके भी बहुत टाइप्स होते हैं। और मेरे साथ ऐसा है कि मेरे 5 डेज में पीरियड हुआ होता है, लेकिन 6, 7, 8 मुझे ब्लड तो नहीं आता, लेकिन बिल्कुल हल्का नहीं, स्पॉट नहीं, धागे टाइप का स्ट्रक्चर जो हल्का ब्राउनिश है बस। अच्छा, तो वो हो सकता है कि यहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो वाइट सा है, उस पे
क्या होता है कि कई बार वो स्टेनिंग रह जाती है, वही आपको दिखता होगा कि वो ब्राउनिश हाँ सा बस रह गया। स्टेन मतलब ऐसा। तो वहाँ पर कोई परेशानी परेशानी थायराइड वगैरह तो थायराइड है। हाँ थायराइड थायराइड में भी पीरियड में थोड़ा सा वो होता है। पहले इरेगुलरिटी थी लेकिन अब तो रेगुलर है। लेकिन ये मैं कई महीने से वॉच कर रही हूँ कि आफ्टर साइकिल तो वो हल्का सा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ब्राउनिश। 6, 7, 8 9 जैसे वो नॉर्मल है। अच्छा एक बात देखिए, अगर हाँ एक और चीज़ है जिससे आपको पता लगेगा, जब हस्बैंड के साथ आपने सर्विलेशन बनाना है तो उसमें दर्द अगर होने लगे या उसके बाद ब्लड आए तो भी आपको दिखा लेना चाहिए, ठीक है। और कई बार महीना बंद होने के बाद, जैसे महीना बंद हो गया और 6 महीने के बाद ब्लीडिंग हो गई, तो ये अच्छी निशानी नहीं है, थोड़ा कैंसरस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। महीना बंद होने के बाद भी अलर्ट रहना है आपको। तो मुझे काफ़ी 6 महीने से ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड्स 1-2 दिन बस फिर पेन होता है। और पेन होता है, तो कभी दिखाया? ये तो आपके सिम्टम है, टिपिकल कि आपको जाना चाहिए अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अर्थराइटिस प्रॉब्लम है मुझे। थायराइड नहीं, अर्थराइटिस आर्थराइटिस तो उसकी नहीं है, गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह वो अलग है, मेडिसिन वगैरह चल रही है उसकी वजह से। उससे नहीं है, लेकिन दिखा लेना चाहिए। हाँ हो सकता है कि थोड़ा बहुत उससे दिखा पहले लेना, कभी मेरे पेन नहीं होता, अब हो रहा है तो वो आप दिखा लो, दिखाना जरूरी है। ये उसकी वजह से ऐसा जरूरी नहीं है, अपनी वजह से नहीं, इंटरेस्ट की प्रॉब्लम बार-बार मिसकैरेज हो रहा है। हाँ बार-बार मिसकैरेज हो जाता है, तो उसके भी बहुत सारे कॉज होते हैं। सबसे पहले तो हार्मोन ही है। हार्मोन का काम क्या है? बच्चे को सपोर्ट करता है, ग्रो करता है, ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि बच्चे के लिए खुराक है, ठीक है। और कई बार मिसकैरेज कितने कितने दिन होते हैं, तो इसमें बहुत सारे आपके खून की हो सकता है ये आपका स्ट्रॉन्ग ना हो, बच्चेदानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होने का मतलब ही वही के अंदर से सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिल रहा है, ठीक है। या कोई तरह का इन्फेक्शन भी हो सकता है, बाहरी इन्फेक्शन वगैरह जो होता है। हाँ ये वायरल इन्फेक्शन बड़ा कॉमन है, जो पता नहीं लगता है, वो बच्चे को काम करता है, तो जाके मिसकैरेज जाके होगा या आगे चल के कोई डिफेक्ट कर जाएगा, तो उसका रुबेला एक तरह का वायरस होता है, जैसे MMR वैक्सीन जिसको कहते हैं ना, मम्स मीजल्स रुबेला, ये 3 चीज मिलाकर MMR कहते हैं। तो रुबेला लड़कियों को भी जरूर, MMR वैक्सीन लड़कों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और लड़कियों के लिए भी बहुत अहमियत है, क्योंकि रुबेला वैक्सीन प्रॉब्लम करता है, रुबेला वायरस प्रॉब्लम करता है, इसलिए वो वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो कॉज है, वैक्सीन लगाइए और 6 वीक आप वेट करिए, कंसीव नहीं करेंगे, उसकी वैक्सीन लगाओ, उसके बाद वो तो ठीक हो जाएगा, फिर उसका टाइटर करा लीजिए कि इसके लिए एंटीबॉडीज बन गई है नहीं, फिर आप कंसीव करें। अगर वो चीज़ पता लग जाती है तो बहुत अच्छा है, उसका इलाज नहीं पता लगती है तो उसके लिए फिर और ज़्यादा आगे देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है यहाँ पे हम यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चे आजकल के हम देख रहे हैं जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो रही है, वो इसी वजह से, क्योंकि वो खाना पीना सब अपने हिसाब से कर रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं और उनका लाइफ स्टाइल डिसिप्लिन नहीं है। वो लेट नाइट सोते हैं मोबाइल की वजह से, हर वक्त लाइफ स्टाइल भी ऐसी सीडेंटरी है जिसमें कि वो मेहनत वाला कोई काम ही नहीं है, और इसलिए उनको एक्सरसाइज करना, हेल्थी डाइट पीसीओडी बिल्कुल 100% क्योर हो जाता है। हाँ हो जाता है, लेकिन ये फिर वापस आ सकता है। पीसीओडी में उसमें ओवरीज में छोटी छोटी जैसे ये मान लो ये ओवरी है ना, इसके छोटे छोटे किनारे किनारे किनारे, इसमें अंडे जो होते हैं उसके किनारे में छोटे 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 पान जैसे, और वो मक्का बन जाती है, तो वो क्या होता है उसको डिसीज वो पॉलीसिस्टिक, बहुत सारी सिस्टेम नहीं है, अच्छा। और जो बड़ी है वो एक है, वो अलग है। पॉलीसिस्टिक तो ठीक हो जाती है आपके हाथ में, इसका इलाज पेशेंट के हाथ में होता है। मेरे हैं की बेटी 22 इयर्स की, उसकी ये प्रॉब्लम। हाँ ये बहुत कॉमन, उसका रूटीन बहुत गड़बड़ है, बहुत, ये रोज ही इस तरह के पेशेंट आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आम प्रॉब्लम है, आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि फिर वो टेंशन भी एक कॉज है। बच्चे इतने कैरियर माइंडेड है, वो बहुत ज़्यादा अपने टेंशन के, उस कैरियर के लिए परेशान रहते हैं, स्ट्रेस रहता है,
बहुत देर तक पढ़ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, फिर डेट्स को पकड़ेंगे मेरे हिसाब से। ये फेशियल हाँ, फाइब्रॉइड क्या है? फाइब्रॉइड जो है वो रसौली है, ट्यूमर ही रसौली हाँ, कोई तो रसौली बोलते कोई हैं। उसी फाइब्रॉइड कहते हैं। ये फाइब्रॉइड कई तरह के होते हैं, फिर अलग अलग बायोप्सी से पता लगेगा उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, और वो बहुत लंबा पड़े रहेगा तो इट्स कैंसरस और इट्स नॉट कैंसर, इट्स बिनाइन, इट्स नॉट। बट क्या है कि इसकी वजह से आपको पीरियड बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि सरफेस एरिया यूट्रस का बढ़ जाता है, तो हैवी ब्लीडिंग या पेन हो सकता है। बहुत बड़ा है तो कई बार क्या होगा कि वो ट्विस्ट भी हो सकता है, एकदम से दर्द भी हो सकता है आपको। ज़्यादातर ये कैंसरस नहीं होता है। तो फाइब्रॉइड भी तो क्योर हो जाता है? फाइब्रॉइड दवा से नहीं क्योर होता है। मैं ये भी मेरे एक लेवल की प्रॉब्लम है, मैं उनसे कह रही हूँ कि आप अगर सर्जरी वो करा फाइब्रॉइड लीजिए। हार्म नहीं कर रहा है बच्चे, ब्लीडिंग उनको बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा होती है और वो 40 के आसपास है, तब तो ऑपरेशन कराना नहीं, वो बिटवीन 45 तो वो करा सकती है, मतलब सही में। अगर उसकी वजह से बहुत परेशानी है, अगर उसकी वजह से परेशानी नहीं है तो लीव इट। अच्छा। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन मैं मैं अवेयर हो जाए डॉक्टर से बहुत मिल ज़्यादा ज़्यादा ब्लीडिंग से फिर बहुत दिक्कत आएगी कि अनियमित हो जाएंगे, दूसरी तरह के इन्फेक्शन हो जाएंगे, जैसे पीरियड्स हुए जब 15-15 दिन हाँ, इसी की वजह से। और प्लस एज फैक्टर 45 के आसपास ना, हार्मोन हल्के होने शुरू हो जाते हैं, तो एक तरह से वो हार्मोन फ्लक्चुएट होने लगते हैं, उनका लेवल डामाडोल हो जाता है, तो साइड इफेक्ट भी रहते हैं। कभी हैवी होंगे, कभी नहीं हुए 2-3 महीने, कभी पूरे महीने में 2 बार हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऐसे करके बचेगा। लेकिन फाइब्रॉइड की वजह से उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। दर्द होता है। पेशाब के रास्ते में दर्द होता है, जब इधर हो गया है आपको जी, हाँ, पेशाब के रास्ते में दर्द है तो उसका पूरा चेकअप कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड भी होगा, साथ में इंटरनल चेकअप होगा कि क्यों ऐसा हो गया। एज के साथ साथ हार्मोन खत्म हो जाते हैं, तो क्या होता है, लुब्रिकेशन नहीं होता है, इधर हो गया। हाँ, बच्चेदानी और चीज़ें जो है वो ड्राई हो जाती हैं, तो जलन वलन भी बच सकती है। और महीना बंद होने के बाद ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। महीना तो बहुत दिन हो हाँ, तो आपको ना कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, तो वो सब अपने सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मैम अगर यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा रेड आ जाए तो वो पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो बच्चेदानी से, वो पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है, आपको पथरी भी हो सकती है, ये सब हो सकता है।